जय गुरु जी संगत जी। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना। गुरु महाराज की करनी उहदे तरीके जो जैसा मन करे वैसा, क्योंकि गुरु जी हमारे मालिक हैं। मालिक अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। मालिक को कोई कुछ कह नहीं सकता कि ऐसा नहीं तो तू ऐसा कर। अरदास बेनती अर्जोई मांग ये सब कर सकता है। निम्रता निम्रता सहित निम्रता, फिर वो सब कुछ पूरा करता है, वो सब देता है। मगर अगर हम अपग्रेड अपना करके मालिक को बोलने के ऐसा नहीं तू ऐसा कर, तो बहुत बड़ी गलती होगी। सोच ही नहीं चाहिए ऐसी, करना तो दूर की बात। पर एक समझना है कि वो जो करता है अपने मर्जी से, और खास करके उस सब के भले के लिए गुरु जी करते। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा बुरा तिसदा क्यों होवे। तो सब दा भला करता है। तो घट घट अंतर सर्ब निरंतर। उन्हें बहुत कुछ बनाया। आपस नाम चलो एक पेड़ नाम एक है, लेकिन है कितने तरह की, अनेक तरह की। आपस में फर्क है। कोई छोटे में रहता है, कोई बहुत ही ऊंचा चले जाता है, कोई छाया देता है, कोई नहीं देता है, किसी का रंग रूप कैसा है, किसी का कैसा है, कोई फल देता है, कोई नहीं देता है। मौज है उसकी। एक एक चीज में उसने बदला हुआ है, अंतर रखा हुआ है। ये उनकी मौज। सर्व निरंतर। और तू सार में किसी में कोई फर्क नहीं रखा हुआ। आपने जिन्होंने देखा है गुरु जी का शारीरिक तौर पर समय, उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा फर्क नहीं रखा। देखने में आया, किसी की समझ में जरूर आया होगा। मेरे को छुट्टी दे दी, मेरे जानने वाला है जो, वो बैठाए रखे हैं। मौज है उनकी। एक तो मौज है जो मैं मर्जी करूं वो कर सकता है, मालिक हैं, वो कर सकते हैं, मालिक हैं। दूसरा, किसी का किसी में भला क्या है वो यही जानते हैं। पर गुरु जी के लिए उन्होंने किसी में फर्क नहीं रखा। ऐसे भी बड़े लोग हैं, आज बात करते हैं, दावे से कहते हैं मेरे जितना प्यार गुरु जी ने किसी को नहीं किया। ये सच है, ये दावा उनका ठीक है। क्योंकि सबके साथ 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, कभी बात छेड़ो कहना यही कह के मेरे से गुरु जी का बहुत प्रेम था, गुरु जी मेरे को बड़ा प्यार करते।
ये सच है। उन्होंने किसी के साथ फर्क नहीं रखा, सबको बराबर, सबको सब कुछ दिया। चाहे वो उसको दिख गया है, प्यार किया है, गुरु जी बहुत करते हैं, चाहे नहीं दिखा है, ये तो उनकी मर्जी, नहीं दिखा है लेकिन करते हैं। शो करते हैं गुरु जी, उनकी मर्जी है। किसी के साथ बहुत प्यार करते हैं लेकिन शो नहीं किया, मौज है गुरु जी की। पर यह नहीं कि उनके साथ प्यार नहीं किया। सबको एक नजर से देखते हैं। तब तो गुरु जी ना अपनी तरफ से एक मैसेज देते थे संगत को शब्द के थ्रू। गली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सो। सबने एक नजर न देख दे, ताई तो रब कहलाए। हर एक को पुरख समान, एक जैसा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। अब लो करो बात, तेरे चोज विडाना। चोज क्या होता है ये समझ लो। चोज क्या होता है? चोज होता है कभी बना लेना, कभी साइड में रख देना, कभी दिखा देना, कभी गिरा देना, कभी ढा देना, फिर बना देना। मर्जी का खेल है, जैसे मर्जी खेले। फुटबॉल है, चाहे पैर से कोई खेले, चाहे अपने हाथ से खेले, चाहे टप्पे दिलाए, चाहे ऊपर उछाले, ये चोज करना होता है। वो सब करता है। कभी खाली प्लेयर को देखो, वो सब कुछ करेगा। कभी फुटबॉल को पैर के ऊपर ही वो उछालेगा, कभी कुछ करेगा, कभी हाथ से पकड़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी उछालेगा, कभी हाथ पे रखेगा। ये चोज है। तो ऐसे ये दुनिया जितनी है ये सारा इनका चोज है। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाना। किसी को ऐसा बना दिया, वो बहुतों को दे रहा है, बहुतों को दे रहा है। वो दाता हो गया। देने वाला दाता होता है, लेने वाला मंगता होता है। किसी को मंगता बना दिया। सब तेरे चोज बिडाना। आखिर में इस विचार से जो बात समझ आई या जो हमने समझना है वो यही है कि गुरु जी हमारे सब के मालिक हैं, पर हमारे सब के लिए गुरु जी ने कोई अपने में फर्क नहीं रखा। हम सब गुरु जी के लिए एक जैसे हैं, वो हमें एक जैसे समझते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये मैटर नहीं करता उनके लिए। बस हम याद करते हैं गुरु जी को, गुरु जी के आगे बैठते हैं, गुरु जी की आराधना करते हैं, गुरु जी के पास आते हैं। वो सबको एक जैसा ही समझते, वो कभी फर्क नहीं रखते। कर्मों के खेल के मुताबिक यहां भी वो खेल चलता है। दूसरा, कई बार हो जाता है, हुआ है, कईयों के साथ हुआ है। जब अपनी अकल दौड़ाई नहीं तो गुरु जी ने कुछ ना कुछ कहा है। किसी को बुरा लगा है, किसी को नहीं लगा है। लगा है तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्यों लगा है, क्यों बोलना पड़ा गुरु जी को, क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अपनी अकल दौड़ाई। बड़ी सीधी सी बात, अपनी अकल दौड़ाती। तभी तो गुरु जी कहते सी, जो तो मेरे को आंदे हो अपनी अकल जड़ी है ना, मत जड़ी है, जिथे जुतियां उतार दो उथे रख के आओ। इसलिए कहते सी ना, क्यों? ये एक आपके और गुरु जी के बीच में एक विघ्न का कारण बन जाती है अकल जो है।
हर चीज काम करती है, अकल भी काम करती है, उसका काम ही है काम करना, कुछ ना कुछ कहना, कुछ ना कुछ सोच विचार के उसने कुछ ना कुछ बोलना। अकल ने बोलना है, कुछ चाहिए उसने बोलना है। मालक है, मालक के आगे कोई जोर नहीं। मालक के साथ जब प्यार हो जाता है ना, प्यार तब होता है जब शेप में आते 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 समय लगता है, तो जब वो शेप में आता है तब फिर वो प्यार होता है। तो प्यार में फिर कोई गलती नहीं होती। क्यों? अब वो पूरी शेप में आ चुका है, अब वो पूरी शेप में आ चुका है। आज किया तो कुछ है ही नहीं हमने, लेकिन बड़े सियाने बन के दिखाते हैं। कारीगर के आगे आए ही नहीं, उन्होंने हमें शेप ही नहीं दी। मूर्तिकार जो है, जब वो शेप में लाता है पत्थर को, एक डला होता है पत्थर का, आप जानते हो, ऐसे शक्ल का एक पत्थर होता है कि किसी के घर में ले जाके रख दो ना, तो वो कहेगा उठा इसको बाहर ले जा, क्या कर रहे हैं, किसी काम का थोड़ी है, ये देखना देखने में है कुछ, ये क्यों रखा है, ले जाओ इसको, क्यों रखा है यहाँ, कोई कबूलता नहीं उसको। हम वो पत्थर हैं, वो जो डला निकलता है ना जमीन में से, हम वो पत्थर हैं। अगर पत्थर उठ के कहने लगे कि मेरी पूजा करो, या मेरे को ड्राइंग रूम में रखो, या मेरे को यहाँ रखो, मेरे को सेट करो, मेरे को रखो, आप कौन रखेगा ऐसे पत्थर को? कोई रखेगा? शेप ही कोई नहीं। मूर्तिकार के पास जो पत्थर चला गया ना, एक तो समय लगता है शेप में लाने, उसने जो बनाना है उसको शक्ल देनी है, शेप देनी है। आप अब विचार करना कितनी चोटें खाता है वो, हथौड़े की, छेनी की, कितनी चोटें खाता है, टिक 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 छीलता है उसको, छिलाई करके रख देता है, कितनी छिलाई करता है, फिर जाके वो एक किसी शेप में आता है। जब वो शेप में आता है तो वो क्या शेप डाली है कारीगर ने, या तो वो ड्राइंग रूम की सुशोभित बनेगा, या फिर पूजा वाले स्थान में वो पूजा के लायक होके बैठेगा। कोई भगवान की मूर्ति बन गई तो पूजा लायक हो गया, मंदिर में जगह बन गई। अगर शेप बिगड़ भी गई तो भी किसी काम का नहीं। हम क्या हैं? हम वो डले हैं पत्थर के, इसकी कोई शेप नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी भी कोई सुने, हम सुनाना चाहते हैं। जब शेप ही नहीं ली तो कैसे कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनता, घर वाले नहीं सुनते, बाहर वाले नहीं सुनते। तो शेप के लिए कारीगर के पास जाना जरूरी है। हमारे में जो शेप आनी है उनके कारीगर हैं गुरु जी, उनके जाना। संगत जितनी आप बैठे सुन रहे हो, ये गुरु जी के पास पहुंच चुके हो, चाहे घर बैठे सुन रहे हो, लेकिन मन चित्त आपका अब गुरु जी के पास पहुंचा हुआ है। गुरु जी आपके पास ही हैं, लेकिन उन तक पहुंच गया है। हम बहुत करीब हैं गुरु जी के, गुरु जी हमारे बहुत करीब हैं, लेकिन हम करीबी वो जानते ही नहीं। जब याद ही नहीं करते तो फिर क्या पता दूरी क्या है, नजदीकी क्या है। हमारी एक और हालत है, वो भी मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जो लोहे को सोना बनाता है, उसके ऊपर एक पतले से कागज की परत डाल दो, उसमें लपेट दो, तो लोहे के साथ जब टच करो तो फिर लोहा सोना नहीं बनता। करीब, कितना करीब आ गया है, बिल्कुल पास ही लग गया है, फिर वो सोना क्यों नहीं बनता?
क्योंकि एक बहुत पतली सी एक परत कागज की बीच में आ गई है। तो करीब कहाँ गुरु जी को ढूंढते हैं, या हमें पता भी नहीं गुरु जी हैं कहाँ है भी कि नहीं, याद में है ही नहीं। तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे में शेप आ जाए, तो कितने साल निकल गए सबके, कईयों के निकल गए। हुआ तो किया तो कुछ हुआ ही नहीं, होने नहीं दिया आपने। आए गए आए गए आए गए, दैट्स ऑल। शेप में आने के लिए सुनना पड़ेगा, फिर उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये है चोटें खाना। जब चलोगे तो चोटें खाना है, शेप में आना, फिर छिलाई हमारी होगी। एक दिन आएगा, आप जो बोलोगे बहुत ध्यान से कोई सुनेगा। जो बोलोगे, अब बोल में वो ताकत आ गई, शेप आ गई। ऐसी बात इंसान कर जाएगा कि वो कोई भी बात को छोड़ेगा नहीं। ऐसी बंदा फिर शेप में आएगा तो बात करेगा। तो शेप में आना भी हमारे लिए जरूरी। गुरु जी के पास आते तो हैं, लेकिन समझ के चलना, उस पर जो गुरु जी ने कहा वो शायद हमारी कमी रह गई। सो उस कमी को पूरा जो इंसान कर लेगा, फिर वो पूरा शेप में आ जाएगा। कमी हमारे में है, गुरु जी में कोई कमी नहीं है। वो तो हर चीज के लिए तैयार बैठे। हम सब गुरु जी के लिए एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं। हाँ, हमारी आपस में शक्लों में फर्क है, कटकटे अंतर है फर्क। लेकिन जैसे हमारी शक्ल का फर्क हो गया, कद काठी का फर्क हो गया, रंग का फर्क हो गया, 84 लाख जून है, वो उनके लिए तो सब एक जैसी है। लेकिन कट में जहाँ दुनिया में तो फिर फर्क है, किसकी शक्ल कैसी है, किसी कैसी। लेकिन गुरु जी के लिए सारी जूनें, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पंछी हो, चाहे छोटा सा कोई जीवाणु हो, चाहे इंसान हो, गुरु जी के लिए सब एक जैसे। बस दूरी को मिटाना होगा, दूरी को हटाना पड़ेगा, फिर सारी बात आपको भी समझ आ जाएगी। बहुत साल पहले की बात है, जालंधर में एक फिश एक्वेरियम रखा हुआ है। जब जालंधर का मंदिर बनाया तो कंप्लीट हो गया, तो ऐसे में एक नौजवान लड़का आया, कहने लगा जी नया बनाया है। जी हाँ, नया बनाया है। मैं फिश एक्वेरियम का काम करता हूँ, आप फिश एक्वेरियम रखो तो घर और सुंदर हो जाएगा। मैं हंस पड़ा, मैं कहा जी ये जिनका स्थान है, ये घर एक मंदिर की शेप में है। मालिक हैं गुरु जी, वो अगर चाहेंगे तो मौज है उनकी। दूसरी बार फिर आया, फिर कहने लगा पता नहीं क्या मौज आई। उन्होंने कहा कितने का है जी? इतने का है। गुरु जी आए, अंदर से ऐसे निकले, देखा किसी से बात कर रहा हूँ, आए, आके दो सुना, मैंने गुरु जी की तरफ देखा। अभी मैं बताना चाहता था कि ये फिश एक्वेरियम का काम करता है, कहता ले लो। तो गुरु जी ने वो सारी बात समझ आ गई एक सेकंड में, सब पता है, वो तो जानते हैं, तो सब पता है उनको। तो वहां से उठे तो अंदर आ गए, मेरे को कुछ बोले ही नहीं। तो मैं समझ गया कि जब इतनी मर्जी से तूने मेरे से पूछा नहीं, करता आ रहा है, तो अभी भी तू आप एक देख ले क्या करना है। गुरु जी ने कोई इसमें लेना देने वाली, जैसे कहते लेना देना कोई नहीं, ऐसे वो हाल में छोड़े तो अपना अंदर आ गए। तो मैंने उससे बात करी, चलो सेटल हो गया। तो ऐसे फिश एक्वेरियम उसने बना के ले आए, उसके अंदर रख दिया। तो गुरु जी ने देखा तो गुरु जी बड़े खुश हुए। जी, समय गुजर गया, कुछ
संगत बैठी हुई थी। एक मछली छोटी सी उसमें से जंप करके बाहर आ गई। जो ग्लास का जो केरम था उसके ऊपर एक लकड़ी का एक हट रखा हुआ था, ताकि ऊपर से कोई चीज ना गिरे, ज्यादा डस्ट ना अंदर जाए, अच्छा भी लगे। तो हट लकड़ी का एक बना के रखा हो, तो उसमें ऊपर एक छोटा सा गैप ऐसा रखा हुआ, उसमें से हवा ऑक्सीजन अंदर जाती रहे, अंदर की हीट वो बाहर आती रहे। एक मछली उसमें से बाहर आई, तो मैं ऐसे कैसेट लगा के तो ऐसे लॉबी में पैर ही रखा, क्योंकि दरवाजा लॉबी का जो हॉल का जहाँ संगत बैठती थी उसी दरवाजे के बिल्कुल साथ ही टेप रिकॉर्ड वहां रखी थी। तो ऐसे लगा के मैंने ऐसे देखा तो कुछ लोग उठ रहे हैं जल्दी जल्दी से। मैंने आगे होके पूछा क्या हुआ? कहते जी एक मछली बाहर आ गई। मछली बाहर कैसे आ गई भाई? ऊपर तो ढक्कन लगा हुआ है। कहते पता नहीं जी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे। सचमुच जंप लिया, दिख गई। मैं झपटा मार के उसको पकड़ने की कोशिश की कि पकड़ के उसको दोबारा उसमें डाल दूं। मेरी बड़ी प्रैक्टिस थी उसको साफ करना, हाथ से पकड़ पकड़ के टब में डाल देनी, पानी टब में रख लेना। तो एक्वेरियम खाली करने के पहले फिशेज सारी जितनी थी वो हाथ से ऐसे पकड़नी, बीच में डालनी, ऐसे पकड़नी, बीच में डाल देनी। तो वापस फिर ऐसे साफ करके पानी भर के डालने। प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस के बिहार पे मैंने उसको झपटा मारा, तो पकड़ने की कोशिश की तो जंप आगे ले गई, जंप आगे ले गई, फिर पकड़ने की कोशिश की, फिर आगे ले गई जंप। दरवाजा जो लिंक करता है लॉबी से और हॉल में जहां गुरुजी संगत बैठे, वहां तक जब आई तो गुरुजी ने एकदम से इशारा करके बोला रुक जा। मैं रुक गया। उसने दरवाजे की तरफ टर्न लिया, जंप मारा दरवाजे की तरफ, दरवाजे से जंप मारती अंदर, और अंदर मार के यू टर्न बनता है गुरुजी तक जाने का। एक्वेरियम से लेके गुरुजी तक पहुंचने का एक पूरा यू टर्न बनता है। तो यू टर्न लेके तो गुरुजी के दोनों पैरों के बीच में जाके वहां उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ दिया तो गुरुजी मेरे को बोले, कहते इनू चुक बाहर पार्क में दबा के आ जा। मैंने उसको उठाया, और तो कुछ था नहीं, स्क्रू ड्राइवर था पड़ा लॉबी अलमारी में, मैंने वो उठाया, उसके मुताबिक का एक छोटा सा गड्ढा किया, उसमें रख के मिट्टी डाल के आ गया। अब वो सारा सीन जो था वो मेरी आंखों के आगे चल रहा है, और उस पर एक विचार चल रहा है कि पहले तो बाहर नहीं आ सकती, उस गैप में से बड़ा अच्छा निशाना मारा होगा तो बाहर आई, बड़ी कमाल की बात है। हो नहीं सकता, पर हुआ है तो बड़े कमाल की बात है। फिर उसको पकड़ने की कोशिश की तो आगे गुरुजी ने बोल दिया कि रुक जा। यू टर्न लेके गुरुजी के दोनों पैरों के बीच में जाके दम तोड़ दिया। ये कोई साधारण बात नहीं है, बस दिमाग में ये बैठ गई। दिन निकल गया, रात लेट हो जाते थे गुरुजी संगत के, कोई ना कोई बैठे होना तो लेट हो जाना, तो रात हो गई, निकल गई रात। सवेरे जब चाय पीने के समय हम मैं तो गुरुजी बैठे हैं, तो गुरुजी से फिर मैंने पूछा कि गुरुजी ये कोई साधारण बात नहीं है गुरुजी, पहले तो उसका बाहर आना नामुमकिन है, चलो उस गैप से बाहर आ गई, बड़ा अच्छा निशाना मारा। फिर आपने रोक दिया कि नहीं पकड़ना, यू टर्न लेके दोनों पैरों के आपके बीच में जाके दम तोड़ देना गुरुजी। उसको जानकारी लगती है कि आप परमात्मा हो, जानकारी लगती है कि दोनों पैरों में आके दम तोड़ना कमाल की बात है गुरुजी, कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा, चाहते हुए नहीं करेगा,
पहले तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मौत आ गई कि नहीं। गुरु जी ये लीला क्या है? तो गुरु जी ने बताया, कहते अब देखो मैंने जिक्र छेड़ा है कि गुरु जी के लिए हम सब एक हैं, एक जैसे। कहते ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਛਲੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਕਵੇਰੀਅਮ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ नहीं जाना। सोल को पता है, सोल जानती आपके पिछले जन्म भी कब से हो, क्यों वो सफर कर रही है। सोल नहीं मरती, शरीर मरता है, इसलिए सोल को सब जानकारी है। और सोल को ये भी पता है कि जहां से मैं आई हैं वो बैठे हैं सामने, उसको ये भी पता है। तभी तो फिर अरदास से शुरू हो गई, मैनू मुक्ति दो गुरु जी, मैनू ये जन्म नहीं चाहिए। तो गुरु जी कहते इदा ही मैं उन्होंने मैं कह बैठा, मैं क्या चंगा मेरे को चल के आ जा तो तेन मुक्ति दे देंगा। तां कहते वो चों बाहर निकली, तो इस करके तेन मैं रोकिया कि जे तू पकड़ लेंदा तेरे हथ विच ही मर जानी सी, ओहदा मिशन मेरे तक आके वाला जिहड़ा सी वो रह जाना सी। आपको एक बात बताऊं, हम लोग आधा काम हो गया तो कई बार कह देंगे चलो छोड़ो यार पूरा करो, दो सर्टिफिकेट दो। रब दे घर विच ऐदा नहीं होंदा, वहां पूरा होता है, तब जाके वो चीज मिलती। उथे अध ना चल ही ना किछ ले ना दे, उथे कोई लैन देन नहीं, मेरे को ले ला तो मैनू ये दे भाई, सौदा नहीं है उथे। उथे अद्धा नहीं चलता कि चलो अद्धा ही दे दो महाराज, सब कुछ पूरा, गुरु पूरा, काम भी पूरा, तरीका भी पूरा होना चाहिए, मिलेगा भी पूरा, उथे पूर्णता चलती। तो कहते तेरे हाथ विच ही उन्हें दम तोड़ देना सी, तो वह सारा खेल विच रह जाना, इसलिए तेन रोकिया सी उदों। जिस तरह कहते चल के उन्हें वायदा पूरा किया, जिस तरह चल के मेरे को आई, मैं उन्हें मुक्ति दे दी, जन्म मरण तो मुक्त कर दिता। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, राम ने पूरा करता, वो राम च लीन हो गया, जिथों आई जोत उत्थे लीन हो गए, तो गुरु जी ने उन्होंने लीन कर दिता, अपनी जोत विच जोत लीन करती। ऐ सीढ़ी सियापे सारे खत्म हो गए, जिन्हां च पए फिरदे हैं वो सब खत्म कर दिते। अब जानो इस सत्संग से उनके लिए सब एक जैसे हैं, बस बेनती करनी आनी चाहिए, मांग करना आना चाहिए। तरीका, हर काम का अपना तरीका होता है, अरदास करने का तरीका,
मांगने का तरीका, गुरु जी का तरीका। हमारे लिए लगता है कि हमने गुरु जी को खुश किया है, वो क्या है, दयाल हो गए। दयाल, खुश तो वो सदा खुश ही रहते हैं। रब भी कभी ना खुश होया, कभी रब तो हमेशा खुश रहता है। वो फिर रब ही की, वो तो फिर साडे वर्गे हो गए। कदी असीं रोण लग गए, तो कदी असीं नाराज हो गए, कदी असीं चुप हो गए, तो कदी असीं खुश हो गए। वो सदा ही खुश रहिंदा है। दयालता च लियाउणा, ਇਹਦਾ मतलब है कि रब नूं खुश करना दा मतलब दयालता च लैके आउणा। दयालु तो है, पर अपने वास्ते ऐसा दयालता च ले आउणा ते फिर गुरु जी कहण जा, जो मंगिया तैनूं दिता। तो फर्क तो कोई नहीं रखा। अरदास हम भी करते हैं, अरदास तो मछली ने भी करी, अरदास कीड़ों ने भी एक बार करी। नाली के कीड़े ने अरदास की, देखो वो भी सुनते पे, क्यों, उन्होंने पैदा किए हुए। जी जंत सब तेरा खेल, विंजोग विछड़िया संजोगी मेल, ये सब दा खेल है। संजोग बनाना भी उदा काम है, तो संजोग विंजोग बनाना भी उदा काम है। ये सब उदा खेल है, हर चीज उदा खेल है। अब कीड़ों वाले सत्संग की बात मैं करता हूं। जब महाराज लीला बनाते हैं, ये लीला बनाई, फिर तभी तो आज बोलकर बताते हैं तो सबको समझ आती है कि क्या हुआ था, क्या किया गुरु जी ने। ऐसा किया तो कौन कर सकता है, तो गुरु जी कौन है। खाना खाया गुरु जी ने, खाना खाने के बाद एक दो चम्मच दाल के, एक आध चम्मच सब्जी का, ऐसे ना थोड़े थोड़े छोड़ दिए गुरु जी ने। कहते जा ले भी भांडे धो के रख दे। ना भी बोलते तो भी हम धो के रखते हैं, कहते भांडे धो के रखते। पर गुरु जी कभी ऐसा नहीं बोलते थे फालतू। पता है धो के रख देने पर बोलना, लेकिन जो बोलना है उसमें बहुत बड़ा मतलब है। साधारण से बोल को बस पकड़ लेना चाहिए। गुरु जी साधारण ही ज्यादा बोलते थे। कहते अले धो के रख दे। मैं अंदर गया, अब थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, मैं ये तो ऐसे पानी में वेस्ट ही चली जानी, ये तो गुरु जी का शीत प्रसाद है। हम तो इंतजार करते रहते, मिलता रहता था, गुरु जी बोल के कहना देना, लेकिन हम इंतजार करते हैं जितनी बार मिल जाए गुरु जी का शीत प्रसाद, वाह वाह वाह, उतना ही क्या बात है। वहां किताब में लिखा जाना है गुरु जी का शीत प्रसाद इस जीव ने खाया हुआ, इतनी बार खाया हुआ। ये कौन है, ये करीबी है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। बहुत सी अनेक बातें, गुरु जी दयाल हो गए, ये करीबी है। गुरु जी के पास आ गए हैं, ये करीबी हैं। हर चीज जो है वो करीबी की है, तो उसका फिर हिसाब लेखा जोखा कोई नहीं। तो मैंने कहा ये तो ऐसे पानी में बह जाना है। तो मैंने चम्मच से दाल इकट्ठी करी, वो खा ली, तो सब्जी इकट्ठी की, तो वो खा के तो बर्तन धो के, अब मैं बर्तन धो ही रहा था तो इतने में गुरु जी किचन में आ गए। किचन में आ गए तो कहते दाल सब्जी बची तू खा ली है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी तुहाडा प्रसाद सी, मैं खा लिया। हाँ जी, तेनू मैं कहा सी। मैं चौंक गया, मैं कहा ओहो कुछ गड़बड़ हो गई। मैं कहा गुरु जी नहीं, फिर तू क्यों खादा।
मेरे से तो जवाब न दिया जाए कुछ भी, ये तो कोई गलती हो गई। ऐसी गलती में ना डर बड़ा लगता था मेरे को, बड़ा डर आना, ओहो या पता नहीं क्या होने वाला है। कहते ये तो मैं तेन कहा सी कि धो दे, तो तेनू वो दाल सब्जी धो देनी चाहिए सी। इस करके कहते इत्थे नाली दे विच कीड़े बैठे आ, कहते वो मेरे अगे अरदासां करते पे आ, कहते असी की सी ते की बन गया, देखो अज के नाली दे कीड़े बन गए, महाराज बचाओ सानू, सानू मुक्ति दिओ, असी ते कित्थे फस गए, असी ऐसा की कर बैठे हैं, देखो असी फस गए, महाराज सानू छुड़ाओ, सानू बचाओ, तो सानू मुक्ति दिओ महाराज, बचाओ सानू। तो कहते ये मैं प्रसाद उन्होंने वास्ते रखिया सी, जब धो दिंदा ते सीधा नाली जाना, जिद्दां उन्होंने खाना सी उन्होंने मुक्ति हो जानी सी। ये तो तू विच बिगड़ पाता, हुण मैनूं दोबारा सिर तो उन्हों का इंतजाम करना पैना। कोई गल सुनो, उन्ना ही काम करो जिन्ना किया जाता है। ये है तैयार करना, ये है बताते जाना, शेप देते जाना। तो फिर पास बैठ के सोचने लगे हैं, या इंसान पता नहीं कोई कहता है कि नहीं कहता, उसके लिए कोई इंतजाम है कि नहीं। वो देखो कमाल है, वो नाली में कीड़े बैठे, वो कहते हैं हमारे को मुक्ति दो जी, हम कहाँ फंस गए, कमाल हो गई, नाली के कीड़े बोलते हैं। वो गुरु जी से बात कर गए और गुरु जी ने इंतजाम भी किया, वो अलग बात है कि वो पहुंच ही नहीं सका। अब कहते गुरु जी कहते दोबारा प्रबंध करूंगा, कमाल हो गई। गुरु जी के लिए सब एक जैसे हैं, जो गुरु जी के साथ जुड़ता है वह मौज करता है, चाहे नाली का कीड़ा हो। हम तो अपने आप को बड़े उत्तम समझते हैं कि हम इंसान हैं, हम तो गुरु जी के पास आते हैं, हम तो इंसान हैं, हमारा नंबर तो पहला है। और पहले नंबर वाले तो नाली में भी बैठे हैं, जो पहले नंबर ले गए, हम तो ऐसे ही रह गए, इंसान बने के ही घमंड में ही रह गए। पर उनके लिए सब एक जैसे, हर एक को पुरख समान। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिठाना। तो तेरे चोज है तो तेरी मर्जी, वो तो तेरा ही अपना खेल है। चोज एक बंदा करता है, खेल दो बंदे, घट तो घट दो बंदे चाहिए खेल वास्ते, चोज वास्ते एक ही चाहिए। खेल करना चोज करना एक ही गल है। खेल करना भी यही होता, ऑफिस में बैठे काम धंधा कोई नहीं, खाली 2 मिनट फ्री बैठे हैं, चलो फाइल आती है देखते हैं करते हैं, आखिर कुछ नहीं करता तो पेपर वेट पड़ा है तो वो उसको उठा कर उसको ऐसे घुमाने लग जाता है, या पेन को ऐसे ऐसे पलटने लग जाए कुछ ना कुछ। इसको चोज कहते, खेल खेल कहते। खेल कम से कम 2 बंदे का, खेल चोज 1 बंदे का। तो ये वही करते, ये खेल करते। चोज करना, ये चोज कहते। इसलिए अब आज इस बात को समझना है, ये उनका खेल है, उनकी मौज है, हम उनकी मौज से हैं। अपनी मौज से उन्होंने हमें बना दिया, हमारे साथ जो किया वो उनकी मौज है, उन्होंने कर दिया। वरना उनका हमारा नाता क्या है? नाता तो जो है वो तो समझे नहीं, पर उनका नाता क्या है देखा जाए तो क्या नाता है? ना रिश्तेदारी है, ना कोई पड़ोसी हैं, ना कोई दोस्त सर्कल में रहे, ना कुछ ऐसा रहा। नाता क्या है? तो फिर भी देखो, हम समझते हैं जैसे समझते जैसे नाता कोई नहीं, पर नाता बहुत गूढ़ा हमारा गुरु जी का और गुरु जी का हमारे से। गुरु जी का हमारे से कि हम उनकी औलाद, हम अपने उनके बच्चे, उन्होंने अपने बच्चे बना दिए, बना के रख दिया दुनिया में।
माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं कि नहीं? गले लगा के रखते हैं ना, हर समय साथ लगा के रखते हैं ना। हर डिमांड, हर चीज बिना मांगे भी कई बार देते हैं। सेम 100%। ये दुनियावी माँ बाप है, ये असली माँ बाप। दुनियावी माँ बाप बदल गए, ये तो नहीं बदले, ये तो वही रहेंगे। चाहे मर के अगले जन्म किसी और परिवार में जन्म लेके फिर गुरु जी के पास आएंगे, रहेंगे तो वही गुरु जी। गुरु जी तो नहीं बदले। हमारे माँ बाप बदल गए, घर बदल गया, इलाका बदल गया, घट घटे अंतर, ये अंतर हो गया। और आप तो सर्व निरंतर है, मन उनमें कोई फर्क नहीं। ये बात को हमने आज समझना है। हम तो इतने सियाने बन गए, परमात्मा कितनी बार आया, आज भी आया गुरु जी के रूप में, पहले कई रूप में आए। और जितने रूप का हमको पता है, हमने तो वो रूप ही परमात्मा को उस रूपों में बांट के रख दिया। ये कृष्ण महाराज, मैं तो कृष्ण महाराज के जाता हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा इधर, मैं तो नहीं उनकी बात करूंगा, मैं तो नहीं ये करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगा। ये बात ठीक है जो मालिक ने कहा है कि जुड़ो एक के साथ। रूप अनेक हैं, लेकिन एक रूप के साथ जुड़ो तो पार लग जाओगे। सत्कार सबका करो, ये भी उनकी मौज है। अब इस पे कोई सवाल ना उठाना, ये उनकी कही बात को मानकर चलना। अगर सवाल किसी ने उठा दिया, वो तो फिर गया, वो तो दूरी से गया, नजदीकी से गया। इसलिए फर्क हमने डाल रखे हैं, उन्होंने कोई फर्क नहीं डाला। महाराज कृपा करें, गुरु जी के बनाए लीलाओं को समझने की कोशिश करो, समझकर फिर उस पर चलने की कोशिश करो। उथे अमलों दे होने ने नबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। तो भाई उच्चा है कि नीवा है, ये किसी ने नहीं पूछना। उतना वास्ते सब इको उन्होंने सब इको। अमल उत्थे अमलों दे होने ने नबेड़े, तुसी अमल की कीता। किसी ने कहा है माड़ा कर्म, ए कर ले बड़ा स्वाद आएगा, ए माड़ा काम हैगा पर तू एक कर ला, तेन बड़ा कुछ मिल जाना, 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। और तू भगती कर ले, गुरु नूं याद कर ला, मौजा करेगा। सब अमल ने, ये अमल करने वास्ते। जिन्होंने अमल कर लिया, किदा दा अमल किया। जब गुरु जी ने बोला है तो वो मानकर अगर आप चले तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। गुरमुख ला ले गए, मन मुख चले गवाए जी। गुरु जी ने जो बोला उसके हिसाब से चलोगे तो फायदा ले, लाहा मतलब फायदा, खूब फायदा लेंगे। सो अमल करना बड़ा जरूरी, अमल पर ध्यान देना। जो गुरु जी के आदेश, जो गुरु जी कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं हमारे से, ऐसी बातें जब सुनते हो तो उनके मुताबिक फिर हो जाओ, उनके मुताबिक चल पड़ो, बस फिर मौज ही मौज है। गुरु कृपा करें। फिर आगे जो गुरु जी बुलाएंगे ये शरीर बोल देगा। तो आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी।